Hello everyone, this is Dr. Archana this side. Welcome to my channel. Today I'm doing greedy कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपका रिलेशनशिप कैसे बनने वाला है, फ्यूचर क्या है, व्हाट्स कमिंग अहेड इन योर लाइफ. सो हम लोग इसको अभी 1 मंथ के अकॉर्डिंगली देखेंगे. सो आई हैव 2 piles विद मी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. तो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, रोज क्वार्ट्ज या 7 चक्रास. सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कीजिए एंड लेट्स मूव टू पाइल नंबर 1. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स मूव विद योर कार्ड्स. ओके, verification. Okay, treasure chest. Open your third eye. Okay, sorry. देखिए, जहाँ तक मैं आपका रिलेशनशिप देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1, फ़िलहाल जो आपका रिलेशनशिप है वो अभी एक बहुत अच्छे ओपन वे में अच्छे से नहीं चल रहा है. हो सकता है आपका कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा हो, आप किसी स्ट्रेस में हो, या आपको हो सकता है काम के लिए कहीं बाहर जाने का, कहीं पे कोई शिफ्टिंग के लिए आपको कहीं एक ऑफ़र आ जाए कि आपको जाना पड़ेगा, या आपकी प्रमोशन हो जाए. कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी कि आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आएगा, एक डिस्टेंस आएगा. आप सरेंडर करके चल रहे हो अपने आप को, आप बहुत कुछ सोच के चल रहे हो, आपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और अभी भी आप बहुत कुछ सोचते हो कि मैं ये बेस्ट करूँगी, ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा. वॉट एवर इज़ योर जेंडर, आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट योर पार्ट. तो प्रॉब्लम क्या है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ना ही काम पे और ना ही रिलेशनशिप में. तो दोनों के दोनों एक अलग ही लेवल पे बिल्कुल कार्ड्स चल रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है. आपको लाइफ में प्योरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है. जैसे अब मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, दिस कार्ड एक्चुअली से अ प्योरिफिकेशन. आपको प्योरिफिकेशन, इट्स अ टाइम टू क्लेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे पानी है, समुद्र है. तो आपको, या गंगा जी के किनारे कहीं भी जाके पानी में अपने पाँव डाल के थोड़ी देर बैठिए एंड रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव थॉट फॉर्म्स जो भी आप अपनी रिलेशनशिप में सोचते हैं. अपनी बॉडी के चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आप मतलब आप सोचते हो लाइफ में कि कुछ बेटर हो जाए, यू फील फ्री, आपके पास कप भी है, यू वांट टू फ्लाई, आपके जो थिंकिंग है वो बहुत हाई है, बहुत अच्छे लेवल पे आप सोचते हो. बट फिर भी आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं एक स्टक पोजीशन पे आके अटक गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको जाना कहाँ है. तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है विच इज़ कॉल्ड द सिंगिंग एंड डांसिंग. आपको अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल वे में लेना है, जो आपको लाइफ और आपकी बॉडी को इन्हेंस करे. आपकी जब आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, तो आपके आपके चक्रास है वो ओपन होते हैं. एंड सी द ब्यूटीफुल कलर, इट्स लाइक द पर्पल एंड ग्रीन कलर. तो ये आपके हार्ट चक्र को डिवोट करता है, आपके अजरा चक्र को डिवोट करता है पर्पल कलर. तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो आपको करना है. देखो, आपके हमारे पास ऑलरेडी दूसरा कार्ड आया है जो कह रहा है ओपन योर थर्ड आई. ठीक है, it is safe for you to open your center of clairvoyant. by doing so it will be the truth. आपको लाइफ की क्लैरिटी समझ में आ जाएगी जो अभी आपको दिखी नहीं है. आप सोचते हो आप अकेले हो, आप परेशान हो, आपको लगता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ जो आनी चाहिए वो रुक गई है. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे आपको आगे चलने के लिए. सो एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन द साइकिक सेंस थ्रू द मैजिकल पावर्स ऑफ द म्यूज़िक एंड मूवमेंट. तो आप अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आओ. आप कहीं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जाओ, म्यूज़िक सुनो, ड्राइव पे जाओ, तो शायद आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आ रहा है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा. सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को चेंज करना. जब आप ये करोगे तो आप खुद सोचोगे कि आई एम नॉट अलोन इन माई लाइफ. ठीक है, अभी आप क्या सोचते हो कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ अपनी लाइफ में, किसी को कुछ बोल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकता. तो यू आर नेवर अलोन. सी, आप अलोन नहीं हो, द डिवाइन इज़ विद यू.
एंड द डिवाइन इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि अगर आप एक सही राह चुन सकते हो, जो हम आपको गाइड कर रही हूँ, जो भी आपको, कि आपको सिंगिंग, डांसिंग और प्योरिफिकेशन, मेडिटेशन में जाना है, थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, जब आप ये चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपकी लाइफ में? ट्रेजर बॉक्स, ट्रेजर चेस्ट, राइट? एन अनफोल्डेड बिंड वॉल ऑफ न्यू अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू नाउ। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ जाओगे तो बहुत इजी होगा आपकी लाइफ में ये सब कुछ रिसीव करना आपके लिए, क्योंकि आप इसके लिए वेट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मतलब इन चीज़ों के लिए। अगर आपने लिटरली अपने आप को मतलब विद इन अ वीक अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, अपना एक रूटीन सेट करते हो, अपनी लाइफ में कुछ बेटरमेंट करते हो, कुछ सोचते हो, अपने लिए अपने से प्यार करते हो और अपनी लाइफ को डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन्स आप लोग सोच के बैठे हो वो कहीं ना कहीं एक ओपन वे में निकल जाएगी और आपके लिए ट्रेजर चेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा से आपका विजन क्लियर हो जाएगा। कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में जो यूं एकदम से क्लिक करके क्लियर हो जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द पाइल नंबर 1। लेट्स मूव टू द पाइल नंबर 2। एंड अ रेमेडी इफ़ आई टेल यू, आप ग्रीनरी में जाना शुरू करो, गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, ओके, लव द फ्लावर, बी इन द नेचर। आप जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एक प्योरिटी, एक सनशाइन, एक वेज आपकी लाइफ में ओपन होने लग जाएंगे। सो जस्ट गो अहेड एंड एन्जॉय योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट टू पाइल नंबर 1। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। लेट्स टू मूव टू द पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी दिस 7 चक्रास को सेलेक्ट किया है, let's open your cards. Let's see what's there in your relationship. Okay. And compassion. Twin flame की एनर्जी आ गई है आपकी। क्या बात, क्या बात। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपका बहुत ही अच्छा टाइम आई कैन से इज कमिंग नियर बाय। अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आपको स्विच करना है अपने आप को। आपने अपने आप को एक अलग वे में लेके जाना है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, सारे नेगेटिव थॉट फॉर्म्स को हटाना है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव, इतना अच्छा हार्ट चक्रा की पावर है कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, किसी भी चीज़ की एफर्मेशन करोगे तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है कि यू आर टू सोल्स, you are just one soul with the two body and you are two souls with one love। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना प्योर है कि you don't need to explain anything। the very thing is कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जब आप बैलेंस लेके आओगे तब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो हाउ डू यू वर्क, हाउ वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ पे आपको जाना है सॉरी। तो लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर बहुत मेहनत करता है, जो भी आपकी पार्टनर है या आपका पार्टनर है तो बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग है और अपने हार्ड वर्क से वो काफ़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर मैं सोचूं तो अगर आप उनको बोलो कि घूमने चलो या कहीं पे भी आपके साथ एक टाइम बिताओ तो वो शायद अभी हो नहीं सकता, क्योंकि उनका जो मोटिव है अभी कि काम में कंसंट्रेशन उनको चाहिए अभी, कि वो काम में कंसंट्रेशन लाएंगे, काम एक अपना एक्सपैंड करेंगे, मनी अपना अर्न करेंगे, तभी वो आपको एक अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप आने वाले टाइम पे दे सकते हैं। आपके लिए देखो कितना अच्छा कार्ड है। दिस इज कॉल्ड क्वानियन। it's like the companion card. It's like the release judgment about yourself and others and focus on your love and light that is within everyone। तो आपको मेडिटेशन करना है, बट मेडिटेशन भी कुछ इस तरीके से करना है कि आपको समझ में आए कि आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी यू नीड बाय योर सेल्फ, योर इनर सोल नीड्स टू बी क्लियर इट अप। तो जब आप देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, इट्स बीन विद द लोटस। सो लक्ष्मी माँ इज ऑल्सो देयर। सो यू नीड टू सेटल डाउन
एंड थिंक व्हाट यू वांट एक्चुअली, तो देन ओनली योर थिंग्स विल बी बेटर, क्योंकि लव तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट्स बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स, और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ यही सोचना है कि हाउ टू मेक इट बेटर। आपको अपने रिलेशनशिप में फोर्स नहीं लाना है, आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है, एक एक बैलेंस लाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कार्ड इज ओनली बैलेंस। सो जब आप टेम्परेंस के कार्ड के हिसाब से बैलेंस लेके आएंगे तो आपका जो ट्विन फ्लेम है दैट विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। आप ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने रिलेशनशिप में बहुत कामली आपको चलना है, गुस्सा नहीं करना, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को देखना है कि फ्यूचर कैसे बनाना है, बट नॉट विद द फोर्स। आप रिलेशनशिप में फोर्स नहीं कर सकते, आपने रिलेशनशिप में बहुत ही कामली कूलली अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड वेरी नाइस कार्ड विच आई कैन से ऑल I see all your thoughts. So the divine is saying you that I see all your thoughts. तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपको इतने क्लियर कर रहे हैं, कितना क्लियर, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये कार्ड। आपको बहुत क्लैरिटी दे रहा है कि आपको करना है ये सब, आपको अपने थॉट फॉर्म्स पे काम करना है, आपको काम रहना है। ट्विन फ्लेम का मतलब है जैसा आप सोचेंगे आपका पार्टनर बिल्कुल वैसा रिएक्ट करेगा। सी वी हैव द सोलमेट जर्नी, वी हैव द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है यही बोलती है कि ये दो जलते दिए हैं जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, देखते हैं एक दूसरे को। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत ही अच्छे से अपने इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखना है, समझना है, और अपने थॉट फॉर्म्स के हिसाब से जैसा आप सोचेंगे वैसा ही ये रिएक्ट करेगा। सो आई हैव अनदर ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग एफर्मेशन। सो इट्स लाइक से पॉजिटिव एफर्मेशन ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स टू योर मैनिफेस्टेशन। तो आपके जो अपने थॉट फॉर्म्स हैं, आप जो चाहते हो, आप जो रिलेशनशिप में बिल्ड करना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, यू विल थिंक नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, यू विल थिंक पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। सो थिंक whatever you want and it's a very clear question कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के आप एक क्लियर मैनिफेस्टेशन करते हो, what do you want love, you want respect, you want care, so start manifesting that and जो आप मांग रहे हो वो आप दो भी। तो जब आप ये चीज़ें करोगे आपकी जो रिलेशनशिप बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांगली इन्हांस हो जाएगा। नाउ इट्स अ टाइम टू डिसाइड, ओके, इट्स अ टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन now so you can move forward. So the very last card is for you कि आपके थॉट फॉर्म्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी एनर्जी, व्हाटएवर आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। सो जस्ट सेंड अ पॉजिटिव एफर्मेशंस, सेंड अ पॉजिटिव हीलिंग टू योर पार्टनर। इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, लव, केयर, अफेक्शन, ग्रोथ, एवरीथिंग विल बी देयर अकॉर्डिंग टू यू। Okay, thank you so much, pile number 2, for being here. Thank you so much. Love you all. Take care.